हाँ दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कोशिका। कोशिका जो इंग्लिश में नेम है वो क्या है? सेल। और उसको जो बायोलॉजी में कहा जाता है साइटो। तो जब साइटो का अध्ययन करेंगे तो बायोलॉजी में उसको क्या कहा जाएगा? साइटोलॉजी। ठीक है। अब कोशिका की खोज किया था, कोशिका की खोज करता है जनक एक ही है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कार्क में काट के देखा माइक्रोस्कोप से कि उसमें कुछ रिक्त स्थान है। ठीक है। उसको उन्होंने कोशिका बताया। अब इन्होंने तो मृत कोशिका की खोज किया था। किसकी खोज किया था? मृत कोशिका की। अब जीवित कोशिका की खोज किया था एंटवॉन एंटवॉन लियोन हॉक ने। कितने में किया था? 1674 ईस्वी में। उसके बाद सिद्धांत दिया कोशिका पे स्लाइडन और थियोडोर स्वान नामक वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया कि हमारा जो पूरा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब देखिए, पूरा जो वर्ल्ड है उसमें सबसे छोटी कोशिका एक होगी और एक होगी सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका जो होगा वो क्या होगा? माइक्रोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका जो होगा वो हो गया शुतुरमुर्ग का अंडा। अब हो गया पूरा वर्ल्ड में। अब देखिए, मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होगा? वो होगा स्पर्म यानी शुक्राणु। ठीक है। मानव में सबसे छोटी छोटी कोशिका होगा स्पर्म यानी शुक्राणु, और सबसे बड़ी कोशिका जो होगी वो होगा अंडाणु यानी ओवम। ठीक है। अब देखिए, कोशिका विभाजन होगा कहाँ पर सबसे तेज होगा, कहाँ पर सबसे धीमा होगा? होगा ही नहीं। ये जो देखिए, विभाजन रहित का मतलब यह है जो न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है कोशिका का। वहां की यदि कोशिका एक बार डेड हो गई, एक बार सेल वहां का डेड हो गया तो वहां पर दोबारा जो है रिकवर नहीं होगा। और जो देखिए सबसे तेज विभाजन होगा वो होगा लीवर में। लीवर में जो है सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। तो कोशिका के इंट्रो है, उसके बाद हम जानेंगे एक एक करके कोशिका में मतलब कितने पार्ट है, कितने सेल ऑर्गेनेल्स है, उसका एक एक करके कार्य जानेंगे। तो एनिमल सेल को देखते हैं। एनिमल सेल में क्या क्या पाया जाता है, इसके कार्य क्या है। तो ये देखिए क्या है? एनिमल सेल है। ठीक है। एनिमल सेल है। तो अब एनिमल सेल है तो देखिए, सेल है तो सेल के अंदर जो पाए जाएंगे उसको क्या कहेंगे? सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, उसको कहेंगे सेल ऑर्गेनेल। तो अब एक एक करके इनको कार्य जान लेते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स के क्या क्या कार्य हैं। तो पहले देखते हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन। ये जो सबसे बाहरी लेयर है, सबसे आउट आउट की लेयर, बाहरी लेयर, उसको कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या है? सेल मेम्ब्रेन का कार्य इतना होता है कि ये जो सेल है इसका एक शेप दे देना। ठीक है, इसका शेप दे देना और सेल ऑर्गेनेल्स की सुरक्षा करना। उसके बाद क्या है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर का अर्थ है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका कार्य होता है यही देखो, है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही है। इसका कार्य यह है कि ये जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषित करता है। करता कैसे? इसके जो ऊपर की लेयर पे है इस पे जमा होते हैं राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम वो जो है प्रोटीन को संश्लेषित कर लेते हैं। अब अब न्यूक्लियस देखिए क्या है। न्यूक्लियस है, देखिए बीच में सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो है डीएनए पाया जाता है, जो एक अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, डीएनए पाया जाता है जो एक अनुवांशिक पदार्थ है। इसी में न्यूक्लियस में ही आरएनए बनता है और न्यूक्लियस ही पूरे सेल ऑर्गेनेल्स को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे शरीर में दिमाग है, वो जो पूरे हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, वैसे सेल में है क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो है पूरे सेल ऑर्गेनेल्स को कंट्रोल करेगा। ठीक है। इसी में जो है क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। आरएनए इसी में बनता है। डीएनए रहता है और आरएनए का निर्माण होता है। और फिर देखिए, इसकी जो बाहर की लेयर है, बाहर की लेयर है जो किसकी? न्यूक्लियस की बाहर की लेयर को कहेंगे क्या है? न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कार्य है कि जो है न्यूक्लियस का एक शेप दे देता है। ठीक है। और इस बीच में देखिए क्या है? बीच में है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में जैसे पूरे में 100% आरएनए बन रहा है, 50% आरएनए न्यूक्लियोलस अकेले ही बनाता है। ठीक है, 50% आरएनए न्यूक्लियोलस अकेले ही बनाता है। उसके बाद देखिए क्या है? साइटोप्लाज्म। देखिए जो खाली स्थान है, खाली नहीं है, यहाँ पर द्रव जैसा कुछ लिक्विड है जिसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। अब देखिए खाली रहेगा तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा? घर्षण कर टूट फूट हो जाएगी, इसमें नुकसान हो जाएगा। तो ये जो है साइटोप्लाज्म जो है सेल ऑर्गेनेल्स को नुकसान से बचाता है। तो अब इधर हो गए। अब इधर देखिए, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या
कार्य है? इसका कार्य है झिल्लियों का निर्माण करता है। जैसे जब झिल्ली फट जाती है तो किसका निर्माण करता है? नई झिल्ली का निर्माण करता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का हम देखते हैं कार्य क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कार्य देखते हैं क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो वसा और कार्बोहाइड्रेट को एटीपी में बदलता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट को एटीपी में बदलता है। और कैल्शियम जो है, कैल्शियम के स्तर को जो है, कैल्शियम के स्तर को क्या करता है? संतुलित रखता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का गृह भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा का गृह इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो वसा है और कार्बोहाइड्रेट है ये एटीपी में बदलता है। ठीक है, इसलिए यहाँ ऊर्जा होगी, इसे क्या कहेंगे? ऊर्जा का गृह कहते हैं। और वैक्यूल का कार्य देखते हैं क्या होता है। वैक्यूल का कार्य है ऑस्मोटिक संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, और ये जो है ऑस्मोटिक संतुलन बनाए रखता है और आयनों का सक्रिय रूप से परिवहन करता है। ठीक है, गाल्जी अपरेटस जो है प्रोटीन को अलग अलग हिस्सों में पहुंचाता है। क्या क्या करता है गाल्जी अपरेटस? प्रोटीन के अलग अलग हिस्से में पहुंचाता है। अब देखिए लाइसोसोम का कार्य क्या है। लाइसोसोम जो है इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं हम बताते हैं। इसमें जो सेल ऑर्गेनेल कोई यदि खराब हो गया तो ये क्या कर देता है? उसको पाचन कर लेता है। जैसे अब इसमें से कोई मतलब राइबोसोम खराब हो गया तो क्या करेगा लाइसोसोम? लाइसोसोम इसको पाचन कर देगा, पाचन कर देगा। जैसे अभी इसमें से एक खराब हो गया राइबोसोम, तो इसमें से लाइसोसोम जो है उसका पाचन कर लेगा। और राइबोसोम का हमने कार्य बताया ही था, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और देखिए एक बच गया है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का कार्य भी हम सेंट्रोसोम का कार्य बताते हैं। सेंट्रोसोम देखिए इसका कोशिका विभाजन बहुत ही जो मतलब कि एक अहम भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है? ये पहले तो दोहराया रहेगा, सेंट्रोसोम क्या होगा? पहले दोहराया रहेगा, लेकिन जैसे ही कोशिका विभाजन शुरू होगा, कोशिका विभाजन शुरू होता ही ये क्या हो जाएगा? ये अलग अलग हो जाएगा, दो बन जाएगा। और एक जो है अलग दिशा में हो जाएगा, विपरीत दिशा में, और एक क्या हो जाएगा? विपरीत में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फिगर है एनिमल सेल का। देख लीजिए क्या क्या है।